Good morning, children. I hope you all are fine and ready to start anew with a fresh chapter. Lesson number 6. Heading as such is who I am. That is understanding one's own self. मैं खुद क्या हूँ? अभी इस चैप्टर के अंदर क्या है? This chapter deals with the story of 6 different children. यानी 6 अलग अलग बच्चों के बारे में बात हो रही है. सबसे पहले राधा, फिर नसीर, रोहित, सब्जीत, डोलमा और पीटर. अभी हम ये जानते हैं कि सब पर्सन के एक जैसे इंटरेस्ट नहीं होते, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं. अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सब लोग इंटरेस्टिंग होता है, कोई भी तो अदर वे में किसी ना किसी चीज़ में हर एक बच्चे को इंटरेस्ट होता है. हम ये नहीं बोल सकते थे कोई डांस करता है तो दूसरा भी डांस कर पाएगा, नहीं. अगर कोई डांस अच्छे से करता है तो कोई म्यूज़िक अच्छे से कर पाता है, कोई ड्रॉ अच्छे से कर पाता है, कोई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, किसी को बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, फिरना पसंद है. हर किसी की टैलेंट अलग होती है. ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं है. किसी की लाइक्स अच्छी होती है, किसी को डिसलाइक अलग होती है, किसी को कुछ पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद नहीं भी होता है. तो ये ऑथर ये बताने का कोशिश कर रहा है कि हम इस धरती पे हर एक पर्सन एक जैसा नहीं होता. हर एक पर्सन अलग अलग होता है. हर एक की अलग अलग ज़रूरतें होती है, हर एक की इच्छाएं अलग होती है और अपने प्रॉब्लम्स भी अलग होते हैं जो वो डील करना चाहते हैं. तो अभी यही चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे इस लेसन नंबर 6 में. उन 6 बच्चों के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और उनको क्या नहीं पसंद है. ये आई थिंक यू कैन रिलेट इट विथ योर सेल्फ बिकॉज यू आर ऑल्सो चिल्ड्रेन. और तुम भी ये सोच सकते हो कि तुमको खुद को क्या चाहिए. आपको भी सोचना चाहिए और सोचने में भी आपको मज़े आते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और वो है राधा के बारे में. अब राधा ये बताती है माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग द ट्री. मुझे जहाँ पे चढ़ना खूब पसंद है. जस्ट आउटसाइड माई हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. उसके घर के बाहर एक बढ़िया सा मैंगो का ट्री है, आम का पेड़ है, जहाँ पे उसको चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है. वो स्ट्रॉन्ग होता है ट्री, उस पर आराम से चढ़ सकते हैं. उसके ब्रांचेस जो होते हैं स्प्रेड आउट होते हैं, फैले हुए होते हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. यानी उसको चढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है. ऐसे दूर दूर तक ऐसे फैले हुए होते हैं तो हाथ पैर अच्छे से होल्ड करके ऊपर तक चढ़ सकती है और वहाँ पे बैठा भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है. कैसे कंफर्टेबली बैठती है? इन द फोर्क ऑफ द 2 ब्रांचेस. फोर्क यानी 2 हिस्से पड़ जाते हैं बीच में से, वैसे हिस्से पड़ जाते हैं. वो 2 ब्रांच के बीच में जो हिस्से होते हैं वहाँ पे वो बैठ जाती है. उसकी मम्मी ये बोलती है कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री. यानी झाड़ चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है. पर वन आफ्टरनून था जब वो दोनों साथ में ऊपर चढ़ गए थे. अब दूसरी बात हो रही है दूसरे बच्चों की और लड़के का नाम है नाजी. व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. अभी सीड यानी जो हम लोग फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाले सीड. बोलते हैं मुझे भी एक सीड कलेक्टर बनना है. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन अवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग न्यू सीड्स. अभी उनके कौन से खेत हैं? रुई के खेत है, कॉटन के खेत है, उनके गांव में है. और उनके पापा बहुत सारे पैसे खर्चे करते हैं नए सीड्स परचेज करने के लिए. My
grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which would be sown to grow new plants during the next year. उनके दादा ये बोलते थे कि वो कैसे क्या करते थे कि वो पहले ही सीड्स निकाल लेते थे कॉटन में, रुई में आपने बॉल में देखा होगा कि उसके अंदर एक सीड होती है. अगर ट्री में से वो उसके प्लांट में से निकालोगे ना, ऐसे ग्रीन कलर का कवरिंग होता है, उसके अंदर वाइट कॉटन होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं. तो वो सीड निकाल के वो जमा करके रखते थे और दूसरे साल उसी सीड को जाके ग्रो करते थे. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. पर आजकल ऐसा नहीं होता है. आजकल हमको बाजार से खरीदने पड़ते हैं अच्छे वाले क्वालिटी वाले सीड, हर साल नए लाने पड़ते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्चे हो जाते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. इसका मतलब क्या है कि लड़के को फार्मिंग में इंटरेस्ट है, फार्मिंग के बारे में जानना है, हर एक चीज़ का रहस्य जानना चाहता है, हर चीज़ का मिस्ट्री जानना, सॉल्व करना चाहता है कि ये सीड जो वो ग्रो करते हैं उसी सीड में से होते हैं जो लोग बाजार में से लाते हैं, तो वो प्लांट डेफिनेटली अच्छा होगा, तो वो सीड से हम क्यों नहीं वापस से ग्रो कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, यानी मेन रीज़न क्या है, सीड्स जो है उसको प्रिजर्व करना चाहिए. प्रिजर्व यानी वो डीके ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उसको प्रिजर्व करना है सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. यानी हम लोगों को वापस से पैसे खर्चा नहीं करना पड़ेगा. बार बार खर्चा करना अच्छा नहीं होता है और वो सीड को अच्छे से रखेंगे कि वो सड़ ना जाए. अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे रोहित की. अब रोहित का इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अभी ये तीसरा लड़का बोल रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. अभी ये लड़के रोहित का क्या शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड. अभी उसको क्या पसंद है, बहुत बढ़िया क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड की खूबसूरत माउंटेन, बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर. क्यों उसको इंटरेस्ट आया कि लड़के को मैगजीन देखने का शौक है, मैगजीन में उसको लगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, न्यूजीलैंड तो कितना सुंदर है, सुंदर सुंदर उन्होंने पिक्चर देखे. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. अभी ये ऐसा फील कर रहा है कि अमेज़न रिवर में जाना है, साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रिवर है वहाँ पे उसको जाना है. लेकिन उसको कैसे जाना है, एक राफ्ट में जाना है, यानी एक रबर वाले बोट में उसको जाना है. राफ्ट का मतलब तो मैंने समझा आपको, रबर बोट है. आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप. अभी उसको लक्षद्वीप जो आइलैंड है ना, वहाँ के बीचेस में उसको रहना है. एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, यानी उसको अंदर, डाइविंग का मतलब क्या होता है, स्विमिंग यानी ऊपर से, जब हम लोग ऊपर से जंप लगा के अंदर कूदते हैं. अब ये कोरल क्या होता है, कोरल वो रॉक लाइक सब्सटेंस है जो सी में फॉर्म होता है. वो कुछ कीड़े होते हैं, समुद्री कीड़े होते हैं जो रॉक जैसा फॉर्म करता है और उससे पूरे देखने में भी बहुत ही सुंदर सा, कलरफुल भी लगता है. आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा. ओडिशा में एक टेम्पल है कोणार्क टेम्पल, और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना. अभी ओल्ड सिटी कहाँ जाना है, बेजिंग चाइना में जाना है. एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. अभी पिरामिड्स भी उसको देखने हैं इजिप्ट वाले. बट वॉट एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग, वॉट आई एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग. अभी इसको सारे बिल्डिंग पसंद नहीं है, उसको सारे बिल्डिंग्स नहीं देखने हैं, लेकिन उसको कुछ इंटरेस्टिंग ओपन स्पेसेस, ओपन एरियाज और अच्छे डेकोरेटिव थिंग्स, सीनरी वगैरह देखना है. उसको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है. अब हम आते हैं सरबजीत के पास. अब ये सरबजीत ये सोच रहा है, ये लड़के को सच बोलने की बीमारी है, उसको सच बोलना पसंद है, लेकिन उसके सच पे कोई यकीन नहीं कर रहा है. वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ. अब ये लड़का तो सच बोलता है, लेकिन ये जब भी सच बोलता है तो लोग इसकी बात पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. अभी एक एग्जाम्पल दी गई है कि उसकी टीचर को ये बोलता है कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली है और वो लौटाना. आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि वो आपका फ्रेंड बुक ले लेता है, फिर आपको लौटाता नहीं है, वो इरेगुलर होता है, उसको वो आपकी तरह पर्टिकुलर नहीं होता है, वो एब्सेंट भी खूब रहता है, लोगों की बुक्स भी ले जाता है और वापस एब्सेंट हो जाता है, लौटाता भी नहीं, जिसकी वजह से आपको स्कूल में डांट पड़ती है.
तो इसके साथ भी वैसा ही होता है। अगर वो टीचर को ऐसा बोलता है कि टीचर मेरी गलती नहीं है, तो टीचर मानती नहीं है, या तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। ये मैं नहीं था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने ये झगड़ा शुरू किया था। तो भी ऐसा आपके घर में भी होता होगा कि छोटा भाई या बड़ा भाई है आपका, अगर आपके भैया है तो झूठ बोल के वो लोग बच जाते हैं, लेकिन आपको सच बोलने की आदत है तो आपका बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैड गॉट बैड मार्क्स, देन ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। अब मैं अगर टीचर को बोलूँगी मेरे मार्क्स, टीचर बोलेगी आपने ज़रूर पढ़ाई नहीं की, आपके तो बहुत गंदे मार्क्स। अरे मैंने तो पढ़ाई की थी सर जी, लेकिन टीचर मानती नहीं है। द लुक ऑन देयर फेस इज रियली एंगर्स मी। जो उनका लुक होता है फेस पे, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये शक्ल देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। बोला मैं नीचे देखता हूँ मेरे शूज़ की तरफ और मैं काउंटिंग करता हूँ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसके लिए होता है? गुस्सा शांत करने के लिए। और वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको झूठ बिल्कुल ही पसंद नहीं, लेकिन उसके सच पे कोई यकीन नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लड़की डोल्मा के बारे में। When I grow up, I'm going to be Prime Minister of India। अब ये डोल्मा क्या बोलती है? मैं जब बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी इंडिया को। People always laugh when I say that, but I'm sure that I will do it। लोग बहुत ही हंसते रहते हैं कि ये क्या बनेगी प्राइम मिनिस्टर, इसकी इतने बड़े ख्वाब है, ऊपर से तो वो गर्ल है, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मुझे पक्का पता है कि मैं ज़रूर बन पाऊँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। सब लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो बोलती है कि मैं उस चीज़ में बहुत ही माहिर हूँ, अगर किसी को भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं चुटकी से सॉल्व कर देती हूँ। एंड my teacher always trusts me when something is needed to be done in the school। अगर कुछ स्कूल में काम होता है तो भी मेरी मैम मेरे पे डिपेंडेंट है, यानी ये ड्यूटी भी अच्छा परफॉर्म कर लेती है। इसका मतलब ये है आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। मुझे ये चाहिए कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छी स्कूल होनी चाहिए। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। अभी इसका मेन एम क्या है? अभी हम देखो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और उसके लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसकी बीमारियों ने बहुत लोगों की जान भी ले ली है और बहुत लोगों का नुकसान भी हो गया है। सबका जॉब भी बंद हो गया था, इनकम भी बंद हो गई थी। तो सबसे डिजीज़ के लिए क्योर ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, और स्पेसशिप भेजना, दूसरे प्लैनेट्स की सर्च करना वो भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग बाहर थोड़ा नॉलेज अपना इम्प्रूव करें। तो उसको स्पेसशिप भी भेजनी है मार्स में। तो ये था डोल्मा की विब्स। अब हम बात करेंगे लड़का पीटर। अब ये पीटर है। माय फेवरेट डे इज़ सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब ये सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ कैसा एंजॉय करता है, अब हम जानते हैं पीटर। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। अभी क्या करते हैं कि फिल्म देखने सिनेमा हॉल में चले जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers and I take the bus there in the interval। My father buys us peanuts। यानी इंटरवल में उसके पापा पीनट्स भी लेते हैं। अभी सबसे पहले वो पूरे फैमिली साथ में जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं। और सिनेमा हॉल में जैसे उसके दादा दादी, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, पूरी की पूरी फैमिली जाते हैं, वो लोग बस में जाते हैं। जब इंटरवल होता है तो ये लोग क्या खाते हैं? पीनट्स। मेरे पापा जो है वो पीनट्स बाय करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है कि अंधेरे में बैठ के खाना और पिक्चर देखना। आफ्टर वन वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। पीनट्स तो हम लोग इंटरवल में खाते हैं, अंधेरे में बाद में हम लोग खाते हैं। पिक्चर देखते थे इंटरवल में तो खरीदते हैं, फिर जब वापस अंधेरा होता है तो खाता है पीनट्स। आफ्टर वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। बाद में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज़ इन गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। अब वो लोग साथ में रहना उसको बहुत ही पसंद है, फैमिली के साथ घूमना पसंद है। सेकेंड सैटरडे वो लोग का मूड भी बहुत अच्छा होता है और वो फील करता है हम लोग कितने लकी है कि हम एक अच्छा
से हैप्पी फैमिली है। तो ये सब बच्चों का अपना अपना एक्सपीरियंस बताया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। प्लीज़ लर्न दिस लेसन नाइसली, at least read it 2 times. Okay, bye for today.